चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा विश्लेषण पहेली पार्ट 2। इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही पेशेंसली आप इसको देखिएगा और लास्ट तक वीडियो से बने रहिएगा, तो ही आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत बड़े डाटा दिए रहेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होगा, बिल्कुल पेशेंसली आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको फिगर इसके बनाते चलने हैं। तो देखिए पहले क्या कह रहा है। ABCDE और EF और G कितने लोग हुए? 7 लोग। ABCDEF और G, ठीक है, 7 लोग हो गए। 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं। तो 3 अलग अलग वाहनों के नाम दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग वाहन। पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, जब भी डाटा वाले सवाल क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले पेशेंसली पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक। उसके बाद आप एक एक करके डाटा को कलेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इतने सारे व्यक्ति हैं, ABCDEF और G। 3 अलग अलग वाहन में यात्रा करते हैं। अब वाहन के नाम देखिए, आगे वो कह रहा है कि प्रत्येक वाहन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में कम से कम 2 यात्री हैं। तो पहले अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया, उसने 3 अलग अलग वाहन का नाम दिया है, 3 से ज्यादा वाहन नहीं है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर आपका क्या कैसा बन रहा है। पहले उसने किसका नाम लिया है, कितने 7 व्यक्ति हैं और वो 3 अलग अलग वाहन में यात्रा कर रहे हैं। तो 7 तो अलग अलग वाहन हमने बना लिए, 3 अलग अलग वाहन में कम से कम 2 यात्री। अगर वो कम से कम शब्द लगाया है तो मतलब जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। उसने ये शर्त रखी है कि कम से कम 2 यात्री हो, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम कहने का मतलब यही होता है कि जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग वाहन, मान लिया वाहन ये फर्स्ट हो गया, ये वाहन सेकेंड हो गया और ये वाहन थर्ड हो गया। देखिए हमने पहले 3 वाहन बना लिए, ठीक। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सारे वाहन में कम से कम 2 व्यक्ति रहेंगे, उससे कम नहीं हो सकते, ज्यादा भले हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 यात्री हैं और प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। 2 लिंग उसने, अब जैसे जैसे मेन चीजें मिलती जाएं आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो। प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। 2 लिंग का मतलब क्या, 2 से ज्यादा लिंग तो होंगे नहीं, है ना। हिंदी में तो आपके 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ठीक है। तो 2 लिंग के यात्री हैं। ऐसे नपुंसक लिंग भी माना जाता है, तो उसने केवल 2 ही लिंग की बात बोली है, तो इसलिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 लिंग के यात्री हैं। आगे क्या कह रहा है, 2 लिंग के यात्री हैं। प्रत्येक वाहन में क्या कह रहा है, प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। इनमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 3 शिक्षक है, क्योंकि उसने टोटल कितने व्यक्ति हो रहे हैं, 7 व्यक्ति हो रहे हैं ना, ABCDEF और G। तो 7 व्यक्ति में 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 3 क्या हैं, आपके शिक्षक हैं। तो C एक महिला डॉक्टर है और वह बहनों की जोड़ी A और F के साथ यात्रा नहीं करती। मतलब ये दोनों तो सेम लिंग के हो गई, लेकिन उसने शर्त रखी है क्या, कि प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं, ठीक है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। C एक महिला डॉक्टर है और वह बहनों की जोड़ी A और F के साथ यात्रा नहीं करती है। तो अभी हम पहले पूरा पढ़ लें। C A और F के साथ यात्रा नहीं करती है। B एक पुरुष इंजीनियर वाहन 1 में शिक्षक G के साथ यात्रा करता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें एक क्लू मिल गया कि B क्या करता है, B एक पुरुष इंजीनियर है। तो हम कह दे रहे हैं कि B क्या है, एक पुरुष इंजीनियर और वाहन 1 में यात्रा करता है, यात्रा नहीं करते हैं। A इंजीनियर नहीं है और वाहन 2 में यात्रा करता है। तो A इंजीनियर नहीं है, तो उसने पहले बात कह दी है कि A इंजीनियर नहीं है लेकिन वाहन 2 में यात्रा करता है। तो वाहन 2 में और कौन है, A और F हैं, है ना। ये भी तो कहा है कि वाहन देखिए, तो उसने क्या कहा है कि A इंजीनियर नहीं है और वाहन 2 में यात्रा करता है। तो A और F दोनों बहनों की जोड़ी है, यही तो कहा है आगे। A व F के साथ यात्रा
सी एक महिला डॉक्टर और बहनों की जोड़ी, ए और एफ क्या है, दोनों बहनों की जोड़ी हैं। तो ये लोग क्या है, एक ही वाहन में यात्रा करेंगे, बहनों की जोड़ी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना है, बहनों की जोड़ी एक ही वाहन में है। तो ए और एफ क्या हो गई, बहनों की जोड़ी। तो ये दोनों ही क्या है, महिला है। ये भी महिला हो गई, देखिए ए भी महिला हो गई और एफ भी महिला हो गई। और इनके साथ कौन डी सेकंड वाहन में यात्रा कर रहा है, देखिए डी एक पुरुष डॉक्टर है। एक ही पेशे से संबंधित दो व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं करते हैं। और उसने आगे क्या कहा है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। अगर उसने क्या कहा है कि सी एक महिला डॉक्टर है और बहनों की जोड़ी ए और एफ के साथ यात्रा नहीं करती, उसने ये बात पहले ही कह दी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, और उसने बाद में कहा है कि ए इंजीनियर नहीं है और वाहन 2 में यात्रा करता है। मतलब ए अगर वाहन 2 में यात्रा कर ए और वाहन 2 में अगर यात्रा कर रही है तो सी उसके साथ यात्रा नहीं करेगी। तो मतलब ए और एफ के साथ यात्रा कौन कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि डी याद कर रहा। और डी पेशे से क्या है, एक पुरुष डॉक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी क्या हो गया, एक पुरुष हो गया। ठीक, और ये क्या है, पेशे से डॉक्टर है। तो उसने 2 इंजीनियर और 2 डॉक्टर और 3 शिक्षक की बात की है। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो एक डॉक्टर मिला, एक इंजीनियर मिला, एक शिक्षक मिल गई। तो आपको तो आगे देखिए और क्या कह रहा है, और भी उसने कुछ कहा है, और तो उसने कुछ नहीं कहा। तो बचा कौन, केवल सी बचा है और सी के साथ ई बचा है। तो जाहिर सी बात है, अगर सी को कोई पोजीशन नहीं मिला तो सी किस वाहन में यात्रा करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वाहन थर्ड ही बचा, क्योंकि ए भी इंगेज हो गया, वाहन बी भी इंगेज हो गया। तो बचा कौन, वाहन डी। तो सी और ई किसके साथ जाएंगे, वाहन थर्ड में, सी और ई। और सी क्या है, सी का पेशे से बताया है, ये सी कौन है, देखिए सी एक महिला डॉक्टर है। तो सी अगर एक महिला डॉक्टर है, सी महिला है और पेशे से क्या है, डॉक्टर है। तो देखिए आपको 2 डॉक्टर मिल गए, लेकिन 2 इंजीनियर नहीं मिले हैं। ना ही ई का पता है और ना ही ई का पता है, ना ही ए और एफ का पता है। तो लेकिन उसने पहले शर्त लगा दी है कि 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर और 3 शिक्षक हैं। उसने पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है, देखिए उसने पहले ही कह रखा है कि प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। और तो 2 लिंग के यात्री हैं। अगर तो सी अगर महिला डॉक्टर है तो ई क्या होगा, कोई पुरुष होगा। और पेशे से क्या है, ये हमें क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप हम रख देंगे कि अगर हमारी 2 डॉक्टर हो गई तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, इंजीनियर होगा। ठीक, इनमें से कोई अगर एक इंजीनियर होगा तो हम किसी को क्या कर देंगे, इंजीनियर कर देंगे। तो मान लिया हम एफ को क्या कह दे रहे हैं कि इंजीनियर कह देंगे। एफ क्या हो गई हमारी, इंजीनियर हो गई, क्योंकि 2 इंजीनियर चाहिए। एफ हो गई इंजीनियर। तो ए बचे शिक्षक, क्योंकि सेम पेशे के व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं कर रहे हैं, उसने ये भी शर्त रखी है। तो इसलिए हम दोनों को शिक्षक नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया है, एक को इंजीनियर कर दिया और एक को शिक्षक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियर शिक्षक। तो यहाँ पे अगर एक डॉक्टर है तो दूसरा क्या होगा, शिक्षक होगा। क्यों शिक्षक होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि पेशे से 3 शिक्षक हैं। तो 1 शिक्षक, 2 शिक्षक और ये हो गया 3 शिक्षक, 1 इंजीनियर और 2 इंजीनियर, 1 डॉक्टर और 2 डॉक्टर। तो सारी शर्तें फुलफिल हो गई। अब आप आराम से क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक, इतना देखिए, इतना पेशेंसली पढ़ने के बाद तब जाके कितना टाइम लगा केवल क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने में। अगर आप एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर तक ले जा सकते हैं। और देख रहे हैं कि डाटा विश्लेषण में एक ही पैरा से आपके कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इस पे बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आइए चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वाहन में सी यात्रा करता है। तो आप देख लीजिए, तो यहीं से आप डाटा बताएंगे। वाहन सी किस वाहन में यात्रा कर रहा है। तो आप देख रहे हैं सी कहाँ है, वाहन नंबर 3 में। तो आपका 3 क्या होगा, राइट आंसर हो गया। देखिए वाहन नंबर 3 का है ना, 3rd ऑप्शन है। ठीक, आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो चुका।
दूसरा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, इनमें कितनी महिला सदस्य हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें कितनी महिला सदस्य हैं। तो महिला सदस्य को आप काउंट कर लीजिए। देखिए जी महिला हो गई, ए महिला है, एफ महिला है और सी महिला। तो कुल मिला के कितनी महिलाएं हो गई, 1 2 3 4, 4 महिला हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए देखिए इसी से सॉल्यूशन से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। इसमें क्या कह रहा है, एफ का व्यवसाय क्या है। तो आप सीधा देखिए रफली ऐसे ही आपको कार्य करते रहना है और इसी में से फटाफट आपको आंसर देना है। एफ का व्यवसाय क्या है, देखिए यहाँ पे एफ कहाँ पे है, देखिए ये एफ है, एफ महिला है, उसका व्यवसाय क्या है, इंजीनियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इससे पूछ रहा है इनमें से कौन सही नहीं है। तो आपको सब मिलाते चलना है। देखिए ए कौन है, ए को देखना है, ए क्या महिला शिक्षक है। तो आप देख रही हैं ए महिला भी है और शिक्षक भी है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा है बी पुरुष इंजीनियर। तो बी को देखिए बी पुरुष भी है और इंजीनियर भी है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा है आपका ई पुरुष शिक्षक। तो ई कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, ई पुरुष शिक्षक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो बचा कौन, डी हो गया। तो डी आपका राइट आंसर हो गया, मतलब यही सही नहीं है। एफ महिला तो है लेकिन वो शिक्षक नहीं है, क्या है, इंजीनियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको बहुत पेशेंसली पढ़िएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी में 5वां क्वेश्चन है। देखिए एक स्टेटमेंट से आपके मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इस पे थोड़ा फोकस करना होगा। आप खुद से बनाना सीखेंगे क्वेश्चन पहले रफली, उसके बाद आपको उसी से आंसर करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन 3 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देख लीजिए आपके शिक्षक कौन कौन से हैं। सबसे पहले जी है, जी शिक्षक है, उसके अलावा जी शिक्षक है, उसके बाद ए भी शिक्षक है और ई शिक्षक है। तो कौन कौन से हो गए, ए जी और ई। तो देखिए इसमें से कौन सा जोड़ा है, पहला ही हो गया, ए जी और ई तीनों एक साथ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, आपको देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में 90 क्वेश्चन आने हैं, तो उस हिसाब से आपको इस पे डाटा विश्लेषण पे भी आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी चीज़ें आसान हो जाएंगी बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल मोहन से बड़ा है। तो आप कहते हैं बड़े का साइन किसकी तरफ लगाते हैं। देखिए जो बड़ा होता है, गोपाल बड़ा है, तो बड़ा होने का साइन क्या होता है, आप उसकी तरफ क्या करेंगे, इस तरह का। हाँ तो ये क्या हो गया, गोपाल मोहन से बड़ा है, तो गोपाल के सामने हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो गोपाल बड़ा है किससे, मोहन से। ठीक, ऐसे पढ़ते जाएंगे कि करते जाएंगे। परंतु राम से छोटा है, ये परंतु शब्द किसके लिए आता है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ठीक, कि इसके कहने का मतलब हो रहा है कि गोपाल बड़ा तो है मोहन से, लेकिन यही गोपाल राम से छोटा है। ठीक है, तो राम से छोटा है, तो मतलब राम से छोटा है तो मतलब बड़ा कौन हो गया, राम बड़ा हो गया किससे, गोपाल से। आपको कहने का सेंस बहुत अच्छे से समझना है, तो ही आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर से देखिए, गोपाल मोहन से बड़ा है, तो गोपाल बड़ा हो गया मोहन से। परंतु शब्द किसके लिए आएगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, उस बात को ध्यान दीजिएगा। परंतु वही गोपाल राम से छोटा है, तो राम छोटा है अगर, परंतु वही गोपाल राम से छोटा है। तो अगर गोपाल छोटा हो गया तो बड़ा कौन हुआ, राम ही तो बड़ा होगा। तो राम को हमने सबसे बड़ा कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन बड़ा है किससे, सोहन से बड़ा है, तो मोहन बड़ा हो गया सोहन से। फिर क्या कह रहा है, परंतु राम से छोटा है। तो परंतु क्या कह रहा है, राम से छोटा है, तो सोहन तो ऑलरेडी छोटा है, ये
ये राम, परंतु परंतु ये वाला परंतु अब किसके लिए आया? अब इन दोनों के बीच में बात हो रही है, तो ये वाला परंतु किसके लिए आ जाएगा? मोहन के लिए आ जाएगा। ठीक, तो आप देख ही रहे हैं कि मोहन राम से तो छोटा है ही है, सबसे बड़ा राम ही तो हुआ। ठीक, देखिए आपके स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गए। कितने लोग थे? 1 2 3 4 5, 5 लोग थे। पांचों लोग हुए यहाँ पे। गोपाल हो गया, मोहन हो गया, राम हो गया और सोहन, 4 लोग हैं। ठीक, तो परंतु शब्द आप ध्यान देंगे, परंतु शब्द पहले फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे परंतु किसके लिए आया है? गोपाल के लिए। गोपाल बड़ा है मोहन से, परंतु राम से छोटा है। तो राम से छोटा था, गोपाल छोटा था किससे? राम से, तो यानी राम बड़े हो गए। ठीक, उसके बाद मोहन सोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। मोहन बड़ा हो गया किससे? सोहन से, परंतु राम से छोटा। तो राम से तो छोटा हुआ ही मोहन। ठीक, और ये वाला परंतु किसके लिए आया है? मोहन के लिए। तो आप तुरंत आपको एक देखिए, ये आपको फाइनल आंसर बन गया है। तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है? राम है। तो आपका फर्स्ट ये थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है? यदि P Q से लंबा है, तो लंबा कौन है? P Q से लंबा है, जिससे लंबा है P Q से लंबा है। तो P लंबा हो गया किससे? लंबा कहें या बड़ा कहें, तो P लंबा हो गया किससे? Q से। ठीक, कंपेयर किससे हो रहा है? P और Q में। P लंबा है Q से, R P से छोटा है। तो R छोटा है किससे? R छोटा है P से। हमने दूसरा स्टेटमेंट बना दिया, मतलब कुल मिला के बड़ा कौन हो गया? P ही बड़ा हो गया। ठीक, R छोटा है किससे? P से। फिर आगे क्या कह रहा है? S T से लंबा, S लंबा है, S लंबा है T से, परंतु Q से छोटा है। लेकिन यही S छोटा है किससे? यही S छोटा है किससे? Q से। ठीक है, तो आपको देख रहा होगा ये, अगर हम सबको जोड़ दें एक साथ तो हमारा स्टेटमेंट कैसा बन जाएगा? देखिए क्यू के बाद हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, और एस के बाद टी, मतलब यही वाले सारे। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन जा रहा है? आपका पी ही तो जा रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कह दिया है? आर पी से छोटा है, तो छोटे का साइन इधर से होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसी वाले स्टेटमेंट को पूरा हम यहाँ पे ला करके यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो आप देख रहे हैं कि सबसे लंबा कौन हो रहा है? तो आपको दिख रहा है कि सबसे लंबा कौन है? P है। सबसे लंबा या सबसे बड़ा, तो आप देख रहे हैं सबसे लंबा कौन हो गया है? P। तो P आपका राइट आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझने हैं और तुरंत से उसको एक एक स्टेप बनाते चलना है और लास्ट में ला करके उसमें जोड़ देना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी से रिलेटेड है जो आपने अभी किया है। किसी परीक्षा में सुमन को मधु के बराबर अंक प्राप्त हुए। तो मतलब सुमन और मधु के अंक क्या हो गए? बराबर हैं, तो यहाँ इनके बीच क्या हो जाएगा? इक्वल का साइन हो जाएगा। सुमन को मधु के बराबर, तो सुमन और मधु के अंक क्या हो गए? बराबर हो गए, तो बराबर का साइन लगा दिया। फिर आगे क्या कह रहा है? मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो मीना क्या है? मीना को ज्यादा अंक प्राप्त हुए किससे? गीता से। गीता से, तो मीना पाई है ज्यादा नंबर किससे? गीता से। आगे, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे किसके? फिर से आया देखिए परंतु शब्द। तो मैंने क्या कहा है? जब भी परंतु शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे? अगर दो पर्सन के बीच में तुलना होगी तो वो किसके लिए परंतु शब्द आता है? हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो परंतु किसके लिए आ गया है? मीना के लिए। मीना और गीता के बीच की बात हो रही है, तो ये परंतु शब्द किसके लिए आया है? मीना के लिए। तो आगे क्या कह रहा है देखिए, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे। तो मतलब मीना के अंक कम थे किससे? सुमन से। ठीक, तो मीना के अंक कम थे किससे? सुमन से। फिर आगे क्या कह रहा है? सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए। तो देखिए चाहे सुमन बराबर मधु लिखें, चाहे मधु बराबर सुमन लिखें, अगर हम इसको पहले लिख चुके हैं तो सुमन बराबर यहाँ पे मधु कर दो। ठीक, तब भी बात तो यही हुई। ये हमने पहले स्टेटमेंट बना रखा है और लास्ट में हमने क्या किया? इसमें हमने जोड़ दिया है। तो आपसे पूछा गया है सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए। तो आप देख रहे हैं सबसे कम कौन है? गीता ही है।
ये भी सुमन ज्यादा है, सुमन फिर सुमन के बाद कौन है, मीना है, और थर्ड नंबर पे कौन है, आपकी गीता है, जिसमें मधु और सुमन आपस में बराबर हैं। तो सबसे कम अंक पूछा गया है, तो सबसे कम अंक किसे मिला है, गीता को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के आपने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, परंतु वाले वो इससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड हो गए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 126वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, या तो आप अपने बिना सूत्र को याद किए ही फॉर्मूले को याद किए कर सकते हैं। अगर समझ के करेंगे तो आप देखिए, मान लिया ये कोई कक्षा है, कक्षा में कह रहा है ऊपर से और नीचे से, चाहे दाएं बाएं कहे चाहे ऊपर से नीचे से कहे। अगर ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया दायां बायां हो गया, तो ये आपका होता है दायां, जिसे हम राइट साइड कहते हैं, और ये हो गया आपका बायां हाथ, ठीक। तो आपसे कहा है, मान लिया ये कहा ऊपर के बजाय आपसे बाएं कहा है, तो ये कह रहा है कि ये हो गया रोहन, रोहन का ही प्लेस पूछ रहा है कि अगर उसने कहा होता कि रोहन का बाएं स्थान से इसी रोहन का स्थान कहाँ है, 7वां स्थान है, और दाएं से उसका 126वां स्थान है। तो इस टाइप में आप देख रहे हैं कि इसी ही रोहन बीच में है, बीच में कौन है, रोहन है। एक बार हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं और एक बार राइट साइड से देख रहे हैं, तो दायां मीन्स राइट, ये एक बार राइट साइड हो गया और एक बार लेफ्ट साइड में हो गया। तो आप देख रहे हैं, अगर देखेंगे कि इंसान तो एक ही, लेकिन एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसको राइट हैंड से ले रहे हैं, एक बार लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं, बीच में बचा है रोहन। तो रोहन कितनी बार काउंट हो जाएगा, अगर हम यहाँ से लेंगे, एक बार यहाँ से, फिर रोहन 7वां स्थान है तो 7वां स्थान प्लस 1 8, यहाँ से भी 8 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि रोहन 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी एक पर्सन को हम क्या करते हैं, सूत्र में हम माइनस कर देते हैं। तो अगर कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाता है, कुल संख्या बराबर, चाहे आपको ऊपर से कहे चाहे नीचे से कहे चाहे दाएं से कहे चाहे बाएं से कहे, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, और माइनस हम क्या कर दे रहे हैं, 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वही रोहन कितनी बार, 2 बार साइड, दोनों साइड से काउंट हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 2 बार रोहन को नहीं काउंट करना है ना, केवल एक ही बार काउंट करना है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं। तो चाहे ऊपर से स्थान कहे चाहे बाएं से कहे, तो दोनों के लिए हमें फार्मूला एक ही रखना है, बाएं से और यहाँ पे कहे दाएं से, ठीक। तो बाएं से कहे चाहे दाएं से कहे, चाहे ऊपर से कहे चाहे नीचे से कहे, आपको बाएं प्लस दाएं, अगर अपोजिट साइड होंगे तो आपको जोड़ देना है, अगर सेम साइड रहेगा तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, घटा देना है, और साथ में हमें -1 भी करना है। तो ये क्या है, एज अ फार्मूला आप इसको याद करेंगे। अगर याद करने की ज़रूरत नहीं है तो आप, अगर ये इससे जो मैंने ये बताया, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो आप तुरंत आंसर कर देंगे, नहीं तो अगर आपको इससे कुछ आपको इससे फार्मूले से याद होता है तो और अच्छी बात है। समझ के करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, क्या पता फार्मूला भूल जाए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 7वां स्थान है, ऊपर से स्थान, तो यही फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। देखिए ऊपर से स्थान 7वां और नीचे से 126वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपसे कुल संख्या पूछा है, तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो यही फार्मूला रखा है, तो हम लिख देंगे कुल संख्या बराबर ऊपर से स्थान 7वां प्लस नीचे से स्थान कितना है, 126वां, तो प्लस 126, और साथ में हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। देखिए इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल बचा 1 2 1 3 133 में से अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, मतलब ब्रैकेट में इसलिए रखने का मतलब है कि आप पहले उनमें से घटा ना दे, पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद ही तब हम एक में से घटाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा।
तो कुल संख्या क्लास में कितनी हो गई, 132 हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में राजू दाएं छोर से 24वें स्थान पर। देखिए अब आपको दायां बायां मिल गया, दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या है, ठीक है। तो देखिए 40 लड़कों की पंक्ति में, इसका कहने का मतलब है 40 लड़कों की पंक्ति में मतलब आपको कुल संख्या कितनी दी गई है, 40 दी गई है। कुल संख्या आपकी कितनी हो गई, 40 हो गई। दाएं छोर से, दाएं का मतलब राइट साइड, ठीक, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। राइट छोर से उसका स्थान राजू का कितना है, 14 है। तो आपसे पूछा है कि बाएं छोर से, बाएं मतलब लेफ्ट छोर से आपको उसका पोजीशन ज्ञात करना है। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा कि कुल संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक। कुल संख्या मतलब टोटल संख्या, ठीक है। तो आप सिंपल से में भी दायां बायां लिखें चाहे ना लिखें, तो R फॉर राइट और L फॉर लेफ्ट, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है, बाएं छोर से पूछा है, तो जिसकी संख्या दी गई वो पहले लिख लीजिए। तो कुल संख्या कितनी दी गई है, 40 दी है, तो यहाँ पे आप 40 रख दीजिए। फिर राइट छोर से कितना स्थान है, 14वें स्थान पर, प्लस लेफ्ट हैंड साइड और फिर -1। आप इस टाइप के क्वेश्चन पक्षांतर करना सबको आता होगा। तो ये पक्षांतर करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 40 में से 1 पहले घटा लीजिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो 40 + 1 = 14 + L होगा। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए हम पहले इसको नहीं कुछ कर सकते। तो ये माइनस है, दूसरे के पक्ष में आएगा तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 40 1 हो गया 41 = 14 + L। तो बाएं छोर से आपको स्थान ज्ञात करना है, तो फिर से पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो L को वहीं पे रहने दीजिए, 41 - 14। अब 41 में से 14 सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2। तो ये क्या हो गया, 27वां स्थान, ठीक। तो उसी राजू का जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से उसका पोजीशन निकाला तो हमें क्या मिल गया, उसका 27वां स्थान। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 27वां स्थान आ गया है ना, यही ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही फार्मूले से करेंगे तो आपको तुरंत से आंसर आ जाएगा। और दायां है साइड और बाएं साइड से पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही पक्षांतर करेंगे एक एक स्टेप, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर कहे चाहे नीचे कहे, उन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, एक साथ एक ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद ही उसमें से माइनस करेंगे। जब पक्षांतर करना होगा तो हम एक को पहले पक्षांतर करेंगे, उसके बाद ही तो सबको सॉल्व करेंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।